हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो याद रहिए कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। हु इज़ अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। कौन आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है? सबसे पहले मैं ऑरेकल्स देखूंगी, देन आई विल यूज टैरो। कौन है वीवर्स की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है? हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। ओके, वी हैव ऑटम, इट्स अ हार्वेस्ट। Then we have seeds, it's a spring. Then we have chemistry, passion. ये जो भी इंसान है ना गाइस, ऐसा लग रहा है ये इंसान आप तक रीच आउट करेगा स्प्रिंग में या ऑटम में। वी हैव सन। यस, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन जो हो रही है ना इस इंसान को, ये जो अट्रैक्टिंग हो रही है इस इंसान को, ये हो ही इसी वजह से रही है बिकॉज इनको लगता है आपके साथ इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बन सकती है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इनको लगता है यू गाइज आर रियली वेरी पैशनेट, वेरी बोल्ड पर्सन, या फिर किसी ना किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा इनको सेक्सी, चार्मिंग दिख रहे हो। दैट्स वाई इनको लगता है आपके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बन सकती है, आपके साथ एक लव कनेक्शन, आपके साथ इंटीमेसी बड़ी अच्छी बन सकती है। इस पर्सन का स्टार साइन लियो हो सकता है। यस, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। इनकी नज़र में यू गाइज आर अ वेरी पावरफुल पर्सन और आपके साथ केमिस्ट्री भी इनकी काफ़ी पावरफुल बन सकती है। दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू गाइज। ये आपके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा लविंग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। वी हैव ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। दे रियली वांट टू टेल यू ट्रूथ। अपनी फीलिंग्स को लेकर ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ आपको आई कांटेक्ट करना ज़रूरी है, या फिर इस पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन या आइज़ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो इस पर्सन कि आपको लेकर जो भी इस टाइम फीलिंग्स हैं वो बता रहे हैं। इस इंसान के फेस एक्सप्रेशन नोट करो आप लोग। आई थिंक इस पर्सन, वो कहते हैं ना रियल आइज जो होती हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। रियल आइज रियलाइज रियल फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको इस पर्सन की आइज़ को देखने की ज़रूरत है। आपको पता चल जाएगा आई कांटेक्ट करने से ही कि ये आपको लेकर अगर कुछ अट्रैक्शन महसूस कर भी रहे हैं तो क्या वो सच्ची है, झूठी है, या किस टाइप की है। वी हैव क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड एंड रेजिस्टेंस। इनको लग रहा है कि यू गाइज आर, बट अभी ये हो सकता है इन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी गार्डेड अप किया हुआ है बिकॉज शायद इनको लगता है कि अभी आपको यहाँ तो पता नहीं है, यहाँ पर हो सकता है ये भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। वी हैव सेल्फ केयर एनर्जी। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने आपको प्रोटेक्ट करते हो। आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को हील्ड कर रहे हो। आप हो सकता है किसी ना किसी तरह से कोई लाइक कैंडल हीलिंग भी करते हो, इवन ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट आई थिंक आप लोग अपनी जितनी केयर कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने आप को पावरफुल कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम इन्होंने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को गार्डेड अप किया हुआ है बिकॉज इनको लगता है शायद आप हो सकता है इनको अभी इनकी जो भी ये चाह रहे हैं आपके साथ केमिस्ट्री बनाना, या जो भी आपको लेकर पैशनेट है, मे बी आप इस टाइम इस पर्सन को रेजिस्ट कर सकते हो, आप इनको डिनाई कर सकते हो, या फिर किसी ना किसी तरह से इनके इस जो भी आपको बताना चाह रहे हैं उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो बिकॉज आप अभी शायद अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, या आप अपने खुद के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो बिकॉज इनको लगता है आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हो। वी हैव अट्रैक्शन, मार्स एंड हॉट। या इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक सेक्चुअली अट्रैक्शन हो रही है एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आप लोगों को लेकर, लेकिन साथ ही साथ इनको ये जितने भी इन्होंने अपनी पैशन को, अपनी इस फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है, उतना ज़्यादा इस इंसान को गुस्सा भी आ रहा है खुद पे, अपने जितने भी इन्होंने क्लोज ऑफ या गार्डेड अप किया हुआ है अपने इमोशंस को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यू गाइज आर वेरी हॉट, वेरी सेक्सी, वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग। आप इनको देख रहे हो, इंटिमिडेट होना चाहते हैं डेफिनेटली आपके साथ। एंड वी हैव लैक डाउट्स बिकॉज इनको लगता है शायद आपको किसी पे ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली इस पर्सन पे।
एंड वी हैव इट्स रिग्रेट एंड कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि इंसान वो है, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर पास्ट। वी हैव डिस्टेंस एंड वी हैव इट्स आर डिसीजंस। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके पास्ट से है, जिन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके ऊपर दोबारा आपका ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इनको ये लगता है। और इन्होंने अगर कुछ आपके साथ किया ऐसा तो इनको इस टाइम रिग्रेट है, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रहे हैं और होपफुली इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनसे कि आपका इन पे ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये डिसीजन कुछ करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको लगता है आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि इस टाइम आपको लगता है कि आपका खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा बेटर है, खुद पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एन अदर पर्सन। आप इन्वेस्ट करो, बेटर है, अपने खुद से प्यार करो, खुद पे फोकस करो। सो जो राइट होगा वो आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अभी क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि किस रास्ते पे जाएं, राइट पे जाएं, लेफ़्ट पे जाएं, दिस वे जाएं, दैट वे जाएं, जहाँ से इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई केमिस्ट्री या एक ऐसा कनेक्शन बन सके। बट आई थिंक आपको इस पर्सन के एक्सप्रेशन शो कर देंगे कि ये जेन्युइनली आपकी रिग्रेट कर रहे हैं आपको छोड़ने के बाद या आपको खोने के बाद, या नहीं कर रहे। तो आपको आई थिंक फोकस करने की ज़रूरत है। लियो स्टार साइन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है। विर्गो की एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। बट होपफुली मैंने आपको जैसे बताया ना, ये इंसान ऑटम या फिर स्प्रिंग में आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीच आउट करेंगे या कोई ना कोई डिसीजन लेंगे जो भी इनको समझ नहीं आ रही है। वी हैव इट्स द हेरोफेंट। या ये इंसान जो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये इंसान जो भी आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कमिटमेंट देने का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की आपकी तरफ अट्रैक्शन होने की रीज़न ही ये है कि ये आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। और आई थिंक ऐसा लग रहा है इनको जैसे इन्होंने आपको अपना इंटरेस्ट शो करवाया है, लेकिन आई थिंक आप उस चीज़ को शायद बॉदर नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो। या फिर आप लोगों के दरमियान विद द हेरोफेंट कुछ ना कुछ रिलीजन कोई फैक्टर हो सकता है, या फिर किसी ना किसी तरह से रिलीजियस कोई डिफरेंस हो सकता है, या किसी भी तरह से कुछ डिस्टेंस आ रहा है। बट विद द हेरोफेंट मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उस कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि आप इनको बदले में कमिटमेंट दोगे या नहीं दोगे। और कुछ लोग तो हो सकता है ऑलरेडी आपको एक्सप्रेस कर चुके हैं अपने इमोशंस, बट आपकी तरफ से आंसर का वेट कर रहे हैं। वी हैव द फूल। या आपके साथ अपनी लाइफ बिगनिंग करना चाह रहे हैं न्यू, और अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, या आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करवाए, या आपको नहीं बताया कि इनको आपकी तरफ कितनी अट्रैक्शन है, या ये आपसे क्या चाहते हैं, तो आई थिंक उस चीज़ के बारे में रिस्क लेने का इस टाइम वेट चल रहा है। दैट्स वाई डिसीजन लेना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि इनका रिस्क लेना जो है वो बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आपकी तरफ से इनको कोई सीरियसनेस या लॉयल्टी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 और 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ चीटर और रनर। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो आपको आई थिंक गोस्ट कर गया था और अब वापस आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। या फिर हो सकता है उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था और फाइनली अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था, इसीलिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट उनको लग रहा है अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं रहा, और अब आप इस पर्सन को डेफिनेटली बड़े ही सस्पिशियस वे से देखोगे, अब आप ट्रस्ट करने वाले नहीं हो। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने से भागा था और इसीलिए अब रिस्क लेना चाह रहे हैं, लेकिन रिस्क लेना इनके लिए बेनिफिशियल है नहीं है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आप इन पे ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, उन चीज़ों को लेकर बड़ा डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए। लेकिन ये अभी भी आपको लेकर अट्रैक्शन है इनकी, अट्रैक्टिव देखते हैं आपको, इनको आपके अंदर है अभी भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। विद द 8 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे भाग चुका हुआ है, आपसे वॉक अवे कर चुका हुआ है। जब आपको इनके इमोशंस की ज़रूरत थी तब इन्होंने हो सकता है बहुत कोल्ड, डिटैच्ड एंड ड्राई बिहेवियर किया था, या फिर ये इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, या तो इस इंसान ने झूठ बोला है आपसे, या फिर मुझे लग रहा है आपको गोस्ट किया है, या फिर जब भी आप इस इंसान से कमिटमेंट मांग रहे थे ये इंसान आपको कमिटमेंट देने की वजह से बहुत सारे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना रहे थे, चाहे वो लेम एक्सक्यूज़ बना रहे थे बेसिकली, जिसकी वजह से आई थिंक ये इंसान आपको छोड़ के आप कमिटमेंट जब चाह रहे थे तो अब ये वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हुए हो, इनको लग रहा है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है।
बट विद हैंगमैन दिस पर्सन इज़ रियली स्टक ऑन यू। इनकी लाइफ रुक चुकी है आपसे मूव ऑन होने के बाद, या फिर आपका इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद। और ये इंसान कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए ये इंसान अपने जो भी परस्पेक्शन है या फिर किसी भी तरह से इनका परसेप्शन जो है वो उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है अपने सोच को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके कोई आपके साथ अगर ये चाह रहे हैं कुछ तो बन पाएगा। आप पे इनका जो ट्रस्ट इन्होंने खुद ही जो है ना आपकी तरफ से कम किया या फिर ख़त्म हो गया ना, उसको बिल्डअप करने के लिए बड़ा इनको एफर्ट करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इनकी ज़िंदगी रुक चुकी है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो अभी भी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि क्या वाकई आप वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लाइक इनडिसाइजिव हैं, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं कुछ ना कुछ। पाइसिस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, बट पाइसिस वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, और एक्वेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 12, 3, 8, 7, 7 एंड 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 30+ एज दिख रही है मुझे इस पर्सन की। ये स्टक हैं, तो इस इस हैंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं विद 8 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको लगता है शायद आप मूव कर चुके हो। इन्होंने ये जो गोस्टिंग वाला या फिर आपसे रनर वाला जो एक एक्ट किया ना, उस वजह से आई थिंक इनको लगता है ये इस इंसान पे ट्रस्ट आपका दोबारा करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट विद 7 ऑफ कप्स ये इंसान जो है, इस पर्सन की विश फुल थिंकिंग आप हो। अपनी इस विश को पूरी करने के लिए डेफिनेटली ये इस स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, और आपकी तरफ डेफिनेटली हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट अभी भी लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू, और हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देने के लिए अट्रैक्टिव है। या 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आई थिंक इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसीलिए भी इंसान कंफ्यूज हैं कि क्या करें, किस तरह से आपकी तरफ आएँ। और वैसे भी ये मुझे कनेक्शन भी स्पिरिचुअल दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।